स्वागत है आपका ई ट्री में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चीन का इतिहास 1840 से 1978 के क्रम में अफीम युद्ध से जुड़े कुछ विद्वानों के विरोधी विवेचनाओं को पढ़ने का समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही दूसरे टॉपिक के रूप में जो ताइपिंग आंदोलन के प्रवर्तक हैं हांग सीकुआन, उनके बारे में जानेंगे। तो ये दो महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनसे संबंधित एग्जाम में प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को आज की इस वीडियो में पढ़ते हैं और समझते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बने बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही चीन के इतिहास से संबंधित मैं कई वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर उन वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख करके आप अपनी तैयारी समझ बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, जिसमें हम अफीम युद्ध से संबंधित विद्वानों की जो विरोधी विवेचनाएं हैं उसे पढ़ते हैं और समझते हैं। पहले तो जिस प्रकार से जिंग सरकार ने, जो चीन में जो शासन कर रही थी जिंग सरकार, उसने अफीम व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए जिस तरह से कठोर कदम उठाए, उससे नाराज होकर के पामेर अस्टन जो कि प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, वहाँ की सरकार ने अपना एक अभियान, सैनिक अभियान बल चीन भेजा, जिसके बाद हम देखते हैं अफीम युद्ध हमें देखने को मिलता है। तो यह भी कुछ विद्वान मानते हैं कि जिंग सरकार अगर ऐसे कठोर कदम नहीं उठाती तो शायद यह अफीम युद्ध नहीं होता। वहीं कुछ विद्वान यह मानते हैं कि इसकी जिम्मेदारी पश्चिमी देशों पर भी जाती है, जिन्होंने एक बाहरी देश के विरुद्ध उसी के क्षेत्र में लड़ाई शुरू की, क्योंकि यह ब्रिटेन में नहीं चीन में यह हुआ था और ब्रिटेन की सरकार चीन पर अपने अधिकार को लेकर के उस पे बल प्रयोग कर रही थी। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदारी पश्चिमी ताकतों पर भी है। यह जिम्मेदारी चीनी साम्राज्य पर भी जाती है। कुछ ऐसे विद्वान हैं जो कहते हैं कि यह जिम्मेदारी चीनी साम्राज्य पर भी जाती है, जो विश्व के प्रति अपने पारंपरिक दृष्टिकोण के चिपके रहकर राष्ट्रों के मुक्त व्यापार में शामिल होने और समान शर्तों पर राजनीतिक आदान प्रदान करने जैसे तथाकथित सार्वभौमिक अधिकारों जैसी बातों को मान्यता देने से इनकार कर दिया। कुछ विद्वान यही मानते हैं कि जो चीन है वह जो विदेशी व्यापारी थे उनसे पूर्ण रूप से उनका सहयोग नहीं कर रही थी, और जो कुछ समानता के अधिकार होते हैं, कुछ शर्त होते हैं व्यापार करने के लिए, जो सुविधाएं उसे पश्चिमी देशों द्वारा दी जा रही थी, वो सुविधाएं पश्चिमी देशों को चीन नहीं दे रहा था। ऐसे कुछ मसले थे जिनकी वजह से दोनों, जो पश्चिमी ताकत हैं और चीन है, दोनों में मतभेद उत्पन्न हुए। तो यह भी एक कारण था जिसके कारण से हमें अफीम युद्ध देखने को मिलता है। तो इसके लिए इसकी जिम्मेदारी चीन के ऊपर भी कुछ विद्वान देते हैं। वहीं हम आगे बात करें तो इस प्रकार से जो विरोधी विवेचनाएं हैं वो हमें अलग अलग विद्वानों की तरफ से ये देखने को मिलता है। इस प्रकार से हमने अफीम युद्ध के लिए जो परस्पर विरोधी विवेचना है उसे समझने का प्रयास किया है। वहीं हम दूसरे टॉपिक के रूप में आज हम ताइपिंग आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं हांग सीकुआन, उनके बारे में जानेंगे। ताइपिंग आंदोलन के जो प्रवर्तक हांग सीकुआन है, उनका जन्म 1814 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1864 में हुई थी। उनका जो जन्म है वह सियान के एक किसान परिवार में हुआ था। कुछ समय तक तो वह गांव में अध्यापक का कार्य करते रहे, लेकिन जो उनकी महत्वाकांक्षा है वह शाही अफसरशाही में जाने की थी। उन्होंने लगभग 15 साल की अवधि में 4 बार प्रथम स्तर की परीक्षा दी, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। इसके लिए और इन असफलताओं के कारण उनमें जो है व्यवस्था के विरोधी भावनाएं उत्पन्न होने लगी। वहीं हम देखें तो हांग पहली बार कुछ प्रोटेस्टेंट मिशनरी के संपर्क में आए और उन्होंने ईसाई धर्म के पुस्तकों को पढ़ा, जिसके बाद हांग को उसके
विरोधी विश्वासों के कारण 1844 ईस्वी में स्कूल में जहां वो अध्यापन का कार्य कर रहे थे वहां नौकरी से उनको निकाल दिया गया, क्योंकि वे कुछ विरोधी जो पुराने से पारंपरिक जो उस स्थान के जो पारंपरिक विचार थे उसके विरुद्ध वो बातें करने लगे, और इस विरोधी आचरण के कारण 1844 में उनको स्कूल ने अध्यापन की नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद हंग जो है अपने मित्र के साथ नव धर्मांतरित फेंग यूनसान जो कि पड़ोसी प्रांत गुआंगगसी में आए और वहाँ उन्होंने अपनी मिशनरी गतिविधि जारी रखी, क्योंकि वे पहले ही ईसाई मिशनरी से जुड़ चुके थे, अब वे उसके लिए ही कार्य करने लगे। इस क्रम में वे कुछ ही वर्षों में हजारों लोगों का धर्मांतरण करा लिया, विशेषकर जो वहाँ के हक्का समुदाय थे, जो लकड़ी का कोयला बनाने वाले गरीब किसान थे, श्रमिक थे। सबसे पहले उन्होंने उनका धर्मांतरण प्रारंभ किया। इस प्रकार से उनका जीवन चरित्र हम देख रहे हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो हंग ने अपने क्रांतिकारी विचार को प्रचारित करने के लिए अनेक कविताएं लिखी। इनमें से कुछ जैसे उद्धार के सिद्धांत हो गए, विश्व जागरण के सिद्धांत हो गए। वहीं हम आगे बात करें विश्व जागरण के सिद्धांत और विश्व उद्बोधन के सिद्धांत, ये कुछ उनके क्रांतिकारी विचारों के क्रम में उनके द्वारा लिखे गए कुछ लेख और ये कविताएं हैं। इसके अलावा उन्होंने सामंतों और जो निरंकुश शासक थे उन पर प्रहार करते हुए कई कविताएं लिखी। इसके साथ ही हम देखें तो जल्द ही ईश्वर पूजकों की सेना और शाही सेना के बीच, यहाँ ईश्वर पूजक की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ हम हांग सिकुआन की बात कर रहे हैं। इनके और शाही सेना के बीच सशस्त्र झड़पें हमें देखने को मिलती हैं। इसी क्रम में आगे ताइपिंग विद्रोह के रूप में जो ईश्वर पूजक थे यानी कि जो हांग के जो समर्थक थे उसकी सेना और शाही सेना के बीच सशस्त्र झड़पें हुई, जिसमें अंत में हांग की जो समर्थित विद्रोह था उनकी जीत हुई और इसको लेकर के उनमें साहस काफ़ी बढ़ गया। 11 जनवरी 1851 को अपने महान शांति के स्वर्गीय राज की औपचारिक घोषणा उन्होंने कर दी, जिसका स्वर्गीय राजा खुद हांग सिकुआन था। इस तरह देखें तो विद्रोह की शुरुआत हो चुकी थी और उसके बाद हांग और उसके अनुयायियों के लिए पीछे मुड़कर देखना नहीं हुआ, यानी कि जो ताइपिंग आंदोलन है वह काफ़ी आगे तक बढ़ा। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यह हांग सिकुआन के बारे में आज हमने पढ़ा और समझा। साथ ही जो अफीम युद्ध को लेकर के जो विद्वानों के बीच अलग अलग विचार और मत थे उसे भी हमने आज के इस वीडियो में पढ़ा और समझा। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।